हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ क्लास 10 रियल नंबर चैप्टर 1 का ही बात करें, जिसका लास्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में बात करी। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इसे रेशनल नंबर देखें और रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होने का क्या कंडीशन था उसके बारे में देखिए। अगर टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n अगर रहता है, इस रूप में अगर होगा तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा। और टर्मिनेटिंग डिसिमल, और जो नहीं होगा उसके बराबर में नहीं होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल होता है। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े। आज हम पढ़ेंगे उसी तरह से इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं तो सबको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में। तो ना तो ये टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है। जैसे कहने का मतलब कि कोई भी इंटीजर्स है, इसको अगर लिखा जाए द नंबर which when expressed in decimal form are expressible as non-terminating and non-repeating। okay, decimal known as irrational। ठीक है, द नंबर विच when expressed in decimal form। तो एक्सप्रेस होने के बाद क्या होती है, कौन टर्म में आएगा, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होता है और ना तो रिपीटिंग होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखते हैं कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी किसी को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद क्या होता है, वो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, लास्ट होता है। ठीक है, तो ये एक लास्ट हो गया, इसके बाद कोई अंक नहीं होगा, इसके बाद कोई डिजिट नहीं होगा, तो इसको बोलते टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि रिपीटेशन होता है। जैसे मान लीजिए जाए कि 100 में अगर 3 से भाग देते हैं या 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.3333। तो इस तरह से क्या होता है, ये बढ़ने चला जाता है, मतलब कि ये इसका समाप्त ये 3 हमेशा आते रहता है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और रिपीटिंग का मतलब ये रिपीटेशन जो है, इसको ना तो ये रिपीटेशन एक ही प्रकार से होता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कि कोई नंबर है 0.10100100 सो ऑन, ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये तो एक तो सबसे पहला कि ये तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका समाप्ति नहीं हो रहा है, और रिपीटेशन जो है एक ऑर्डर में नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ 1 तो है, यहाँ भी 1 है, लेकिन कहीं हो रहा है कि यार कि एक जीरो हो रहा है, कहीं डबल जीरो हो रहा है, कहीं ट्रिपल जीरो हो रहा है, तो कहीं हो सकता है कि फिर यहाँ जीरो है, एक ही जीरो, फिर वहाँ 1 का रिपीटेशन हो जाए। तो इसका कोई नॉन रिपीटिंग होता है, ना रिपीटेशन ही होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर 0.24234244
5 6 डैश डैश इसी बने बढ़ते चला जाएगा। कोई ऑर्डर में ये एक तो पहले समाप्त नहीं होता है और दूसरा क्या होता है, एक को रिपीटेशन नहीं होता है, तो ये नॉन टर्मिनेटिव होता है और नॉट टर्मिनेटिव होता है। तो इस तरह का भी एग्जाम्पल जो भी होगा आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछता है, इस तरह का कोई एग्जाम्पल दे दिया गया और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा जो है टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से चेक करेंगे कि कौन सा रिपीटेशन सही है। अगर एक ऑर्डर में रिपीटेशन होता है तो वो होगा आपका टर्मिनेटिव रेशनल नंबर होगा, और जो ऑर्डर में नहीं रिपीटेशन होगा वो होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद ये तो एक तरह का एग्जाम्पल हुआ। एक तरह का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है √3 √2 √5 √6 √7 √8। इस तरह से जो एग्जाम्पल होगा इस सारे के सारे जो भी होगा जो इतना सब का सब एक इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है, जब माने कि ऐसा रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो वो नंबर इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, दूसरा एक होता है कि अगर रूट में यहाँ पे 3 लिख दे 2√3 3√2 3√3, उसके बाद 3√4, उसके बाद लिख दे 3√5। ठीक है, देखिए अभी इसमें हम यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दे सकते थे लेकिन नहीं दिए, क्यों? क्योंकि इस अगर सीधा ऐसे का कोई रूट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि ये जो है इसका इसके पीछे 2 छिपा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा सीधा 2 आएगा। लेकिन अगर जब हम ऐसे कर देते हैं 3 लिख देंगे, इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर 3 आना चाहिए 8, तो यहाँ पे जो होगा 3 होगा तब जाके ये क्या होगा 2 बाहर आएगा। ठीक है, तब लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखते हैं कि √6 तो भी सही है, अगर यहाँ लिखते हैं √8 तो ये गलत है। क्यों? 3√8 लिखते हैं तो क्या है गलत है, क्योंकि 3 रूट का स्क्वायर रूट यहाँ मेरा निकल जा रहा है, इसीलिए गलत ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो इस तरह से अगर होगा वो भी क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। और एक एग्जाम्पल पाई जो है ये भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, पाई का मान क्या होता है 22/7। आपसे कोई पूछे कि पाई क्या है तो कौन सा नंबर है, रेशनल या इरेशनल, तो आप इसका जवाब दीजिएगा रेशनल इरेशनल नंबर है। पाई क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये था आपका इरेशनल नंबर। अब इरेशनल आधारित पर कुछ थ्योरम को देखते हैं और उसके बाद हम बताएंगे एक क्वेश्चन बताएंगे, उस पर डिपेंडेंट आप उस तरह से जितना भी क्वेश्चन होगा आप उसको अपने से बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम उसका सबसे पहले थ्योरम को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम एक थ्योरम देखते हैं जो इस पर आधारित हम कुछ इसका यूज हम प्रॉब्लम में करेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम में क्या कर रहा है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कंपोजिट को लिख सकते हैं, कंपोजिट की बात कर रहा है यहाँ पे। इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर एंड a जो है एक क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, जब P a स्क्वायर को डिवाइड्स करेगा तो P भी जो है P a को भी डिवाइड करेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए कहने का मतलब है कि लिखते हैं हम लोग पहले कि लेट P इज अ प्राइम नंबर and a be a positive integer। ठीक है, यहाँ तक बात कर ली, मतलब कि p कोई प्राइम नंबर है और a कोई एनी इंटीजर्स है या कोई कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या करते हैं हम लोग, तो अगर कोई a है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है या कंपोजिट नंबर की बात करें अगर हम, तो a जो है मान लीजिए कि कोई 36 कोई नंबर है। ठीक है, ये क्या है कंपोजिट नंबर है और इसका जो प्राइम फैक्टर है वो कौन होगा
36 का जो प्राइम फैक्टर होगा, तो कहने का मतलब इसको हम 8 कंसीडर करते हैं कि एक प्राइम नंबर है, तो इसका हम लोग प्राइम नंबर क्या निकाल सकते हैं, इसी का ना प्राइम होगा ए। तो क्या होगा, जैसे ए 36 को लिखेंगे तो क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 8 टू जा ये 2 टू जा 4, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 4 और 3 इंटू 3, ठीक है। तो करने का मतलब ये जो P जो है, ये P जो है P प्राइम नंबर है, मतलब कि P जो है अगर हम पूछे कि एक 36 का कोई प्राइम नंबर बताइए तो कौन हो सकता है, 2 और 3 हो, 2 और 3 है ना, तो अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू, तो a का जो प्राइम नंबर है वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर p कोई एक प्राइम है तो इसी तरह का कोई प्राइम नंबर होगा, तो क्या मान लेते हैं कि p1 होगा, p2 होगा या p3 होगा, डॉट डैश pn तक जाएगा, यही होगा क्या, क्योंकि 36 का अगर प्राइम नंबर आपसे पूछे क्या क्या हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि यही इसका प्राइम नंबर है, 36 का प्राइम नंबर यही। चलिए अब क्या कह रहा है कि अब इसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, p1 इंटू p2 इंटू p3, या ऐसे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए होगा, a इंटू ए का प्राइम फैक्टर क्या है, p1 p2 pn इंटू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn, यही ना प्राइम नंबर है। अगर इसको हम लिखे ए स्क्वायर कर तो क्या होगा, p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर p3 का स्क्वायर दैट इज pn का स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब बताइए कि जब हम इसको इससे डिवाइड करता है कैसे, कि p जब हम p डिवाइड्स a स्क्वायर करता है, मतलब क्या है कि p इसको डिवाइड करता है तो इसको डिवाइड, मतलब कि इसको भी डिवाइड करता है, कहने का मतलब जब इसका जो इसको जब डिवाइड करेगा तो इसको भी डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि a का ही ना प्राइम फैक्टर है p का स्क्वायर, तो जब इसको डिवाइड करेगा तो कहीं ना कहीं p जो बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, p1 ही होगा यहाँ पे, तब ना कैंसिल होगा। हमारे यहाँ 36 हम लोग लिख रहे थे, 36 इक्वल टू क्या लिख रहे थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 3 3 इंटू 3 ये लिख रहे थे। तो 36 को जो अगर 36 को डिवाइड करेगा, जो 36 को डिवाइड करेगा वो जाहिर है कि इसका ही प्राइम फैक्टर होगा। मान लिया जाए कि अगर 2 से डिवाइड किए या 3 से डिवाइड किए, तो कहीं ना कहीं इससे 2 और 3 से डिवाइड किए, इसका मतलब है कि 2 और 3 इसमें है क्या, p का बराबर क्या है, अर्थात p इक्वल्स हुआ किसका, अर्थात क्या होगा, इसको लिखते हैं ऊपर, इसको मिटाते हैं, तो जब हम डिवाइड्स करेंगे, नाउ डिवाइड्स p a स्क्वायर p a स्क्वायर, मतलब कि p डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर दिए, तो डिवाइड करने के बाद जो है p जो है p is the prime factor of a, p is one of the p1 p2 p3 डैश डैश pn, मतलब कि यही सब में से ना कोई होगा जो p का वैल्यू के बराबर होगा। हाँ, तो क्या होगा कि तब हम लोग जब इसको जब डिवाइड करेगा तो इसी के बराबर होगा, और चूंकि p जो है p एक, ये सारे किसका डिवाइड है, प्राइम फैक्टर, a का ही ना प्राइम फैक्टर्स p1 p2 p3 pn तक है। तो जब p को जब डिवाइड करेगा
क्योंकि p डिवाइड करेगा, इसीलिए क्या होगा, जब a स्क्वायर के डिवाइड कर सकता है तो p a का ही ना प्राइम फैक्टर p1 p2 भी है, तो इस जाहिर सी बात है कि p जो है p, इसीलिए p डिवाइड्स a। क्यों? क्योंकि चूंकि p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a, ठीक है, क्योंकि p का ही प्राइम फैक्टर है, p जो प्राइम फैक्टर है वो किसका प्राइम फैक्टर है, Pn का, क्योंकि a इक्वल टू जो है अर्थात a इक्वल टू है P1 P2 P3 P4 इस तरह से, ठीक है। इसको भी डिवाइड, अर्थात अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यही आपका ये थ्योरम बोल रहा था। चलिए इस पर आधारित हम क्वेश्चन को देखते हैं, इस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे उस प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए अभी जो हम लोग थ्योरम को देखें उसी थ्योरम पर आधारित एक प्रॉब्लम है, और इस तरह का प्रॉब्लम आपको एक प्रॉब्लम बताएंगे, इस पर जिस जो प्रोसेस हम इस प्रॉब्लम में करें बताएंगे, सेम प्रोसेस आपको इस तरह का किसी भी प्रॉब्लम में करना है, ठीक है। जैसे √2 का बताएंगे, √2 इज इरेशनल कैसे होता है ये बताएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि √11 इज इरेशनल बताएं, आपसे पूछेगा √7 इरेशनल कैसे होता है, √5 इरेशनल कैसे होता है। तो इस तरह से बहुत सारा प्रकार का क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछ सकता है इसी पर आधारित। सबका बनाने का तरीका वही है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन आप पूछने का दो तरीका होता है, या तो आपको पूछेगा कि प्रूव दैट √2 इज रेशनल, और या आपसे पूछ सकता है कि जब ये रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। नंबर तो रेशनल होता है, तो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ये आपको पूछता है इस तरह से। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले जो होता है हम √2 को रेशनल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और √2 को रेशनल कंसीडर करने के बाद हम ये साबित करते हैं कि √2 को रेशनल जो मान के चले थे कि वो साबित करते हैं क्या कि √2 जो है लास्ट में क्या है, रेशनल नहीं होता है, वो इरेशनल होता है। अर्थात इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, मतलब कि कोई चीज को हम लोग सही गलत को सही मानते हैं और ये दिखा देते हैं कि वाकई में वो चीज गलत था, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ हम जानते हैं कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, फिर भी हम एज्यूम करेंगे क्या चीज कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, इसको एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिज्यूम करते हैं क्या चीज कि √2 इज रेशनल नंबर, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। √2 इज अ रेशनल नंबर कंसीडर किए। आप बताइए अगर हम इसका कोई सिंपल फॉर्म लेते हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी रेशनल नंबर का हम बताए हैं आपको क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि 15 और 25 ये एक रेशनल नंबर है। अब आपको ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है तो इसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, तो क्या लिखते हैं हम लोग, 3 × 5 लिखते हैं और प्राइम फैक्टर लिखते हैं, और इसको क्या लिखेंगे 5 × 5, अर्थात 5 से 5 कैंसिल हो गया। मतलब कि जो कैंसिल होने वाला होता है उसको हम लोग पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे, और ऐसा प्राइम फैक्टर लाना है जिससे मोर से ज्यादा क्या हो सकता है, उसका एक के सिवाय दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अर्थात इसका सिंपल फॉर्म क्या होता था, 3/5। अब इससे ज्यादा इसमें ज्यादा 1 ही कॉमन हो सकता है, बाकी कोई कॉमन नहीं हो सकता है। सेम इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि हम लोगों ने मान लिए कि √2 इज अ प्राइम रेशनल नंबर, तो √2 का जो रेशनल फॉर्म जो आएगा, मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ √2, सिंपल फॉर्म ऑफ √2 इज इक्वल्स टू a/b। मान लेते हैं कि a और b जो है इससे ज्यादा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अर्थात ये जो होगा आपका √2 जो है वो इक्वल्स टू होगा a/b,
ठीक है। अब ये जो रेशनल नंबर है √2 का सिंपल फॉर्म इक्वल्स टू है, ये इसके इक्वल्स टू है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहला स्टेप तो हम लोग ये करेंगे कि सिंपल फॉर्म निकालेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा, √2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2, और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो a² / b² लिख सकते हैं। इसको करेंगे तो 2 = 2b² = a²। अर्थात यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, अर्थात 2 जो है वो डिवाइड्स करेगा किसको, a को। 2 जो है a² को डिवाइड्स करेगा, 2 जो है a² को डिवाइड्स करता है, चूंकि 2 डिवाइड्स a², 2 डिवाइड्स a², सो इसीलिए 2 डिवाइड्स ए भी सब साथ हो गया, अर्थात 2 डिवाइड्स ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि थ्योरम से क्योंकि 2 इज अ प्राइम डिवीजन ऑफ ए, 2 इज अ प्राइम डिवीजन ऑफ ए, इसीलिए क्या होगा 2 इसको डिवाइड करेगा। अभी थ्योरम बताए उसके आधार पर, प्राइम थ्योरम से, तो उसके आधार पर हम लोग क्या देखें कि 2 डिवाइड्स करता है ए से। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 2 डिवाइड्स ए को कर दिए। ठीक है, अब बताइए कि अगर हम एक जो है 2 को डिवाइड करता है और कोई डिवाइड करने के बाद c कोई आता है, क्या आता है, c आता है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या c आता है, तो c को जो डिवाइड करते हैं, अर्थात इसको अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं। अगेन फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, a² = 2c। ठीक है, अर्थात c इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नहीं इसको स्क्वायर जब करेंगे तो ये आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड का ये 4c² आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 4c²। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद a² का वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो a² का वैल्यू मेरा यहाँ क्या है, 2b², तो a² के जगह पर लिख सकते हैं 2b², क्या इसको लिख सकते हैं 4c²। 2 से काटेंगे 2 टाइम्स, मतलब b² = 2c²। अब बताइए कि यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 जो है डिवाइड्स करेगा इसको, क्योंकि 2 डिवाइड्स b², इसीलिए 2 डिवाइड्स b। ठीक है, अब बताइए कि ये आपका यहाँ पे क्या a² माने इसको b², यहाँ देखते हैं तो यहाँ 2 डिवाइड्स b, इसके किससे, थ्योरम से। यहाँ देख रहे हैं कि 2 डिवाइड्स a, और हम लोगों ने अभी मान के चले थे, क्या माने थे कि a और b का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, a और b का कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि √2 का सिंपल फॉर्म था a और b, जब इसका सिंपल फॉर्म था, अर्थात इसका मतलब a और b के सिवाय इसमें कोई टर्म ऐसा नहीं है जो इसको डिवाइड कर सकता है, नहीं ना, कोई टर्म। इस थ्योरम से हम लोग यही समझ कर रहे थे। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि अभी भी जो है इसको डिवाइड करेगा 2 a को भी डिवाइड करता है 2 जो है a को भी डिवाइड करता है, और 2 जो है b को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या चीज कि ये रेशनल नंबर जब हम मान लिए √2 को, और ये कंट्राडिक्शन में क्या रहा है कि नहीं इसको ये डिवाइड कर ही रहा है, जो तब ये जब कर रहा है
तो क्या होगा कि ये रेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये क्या होगा, अगर यहाँ 2 डिवाइड नहीं करता तब ये रेशनल नंबर होता। अर्थात मेरा माना हुआ जो था वो एक गलत था, गलत एजम्पशन था। मतलब कि हम लोग को जो रूट 2 को जो रेशनल नंबर माने थे वो गलत था। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं क्या कि ये कंट्राडिक्शन जो है, contradiction the fact no more one common A and B, ठीक है। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बट नो मोर कॉमन अदर देन मोर अदर वन। अदर्स एक से ज्यादा कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ कॉमन आ गया। सो √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मतलब क्या देखें कि हम लोग जब भी ऐसा प्रॉब्लम को जब बनाना होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कंट्राडिक्टरी एजम्पशन करेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, मतलब कि उसको परम संख्या मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो √2 का सिंपल फॉर्म लेते हैं, मान लेते हैं इसका सिंपल फॉर्म ए भी था, मतलब सिंपल फॉर्म समझ रहे हैं ना, बताया था ये 15 25 और ये 15 और 20 25 का, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म मतलब कि एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, मान लेते हैं। जब यहाँ हम 1 नॉट कॉमन, उसके बाद इसको इक्वल्स कर लेंगे, इक्वल करने के बाद स्क्वायरिंग को सेट करेंगे, बॉय सेट करने के बाद ए का वैल्यू, फिर यहाँ पे हम थ्योरम का यूज करेंगे। थ्योरम जो पढ़े हैं, अगर 2 डिवाइड करता है इसका, क्योंकि प्राइम फैक्टर है इसका, इसीलिए 2 भी इसको डिवाइड करता है। उसके बाद जो यहाँ डिवाइड करने के बाद जो आएगा, वहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो डिवाइड करने के बाद ए और 2 में जब डिवाइड करते हैं तो सी आता है, सी इंटीजर से आता है, कोई इंटीजर से आता है। फिर इसको स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, फिर ए का मान ढालते हैं। उसके बाद फिर इसको भी करने का मतलब एक बार हम ये कर बताएंगे कि ए डिवाइड करता है किसको, ए डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर डिवाइड कर 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, और एक तरीका बताएंगे कि 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड करता है। अर्थात जब करेंगे तो इससे क्या पता चला है कि दोनों में क्या है कि एक से ज्यादा कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 एक और कॉमन टर्म्स है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया, क्योंकि नॉट फैक्ट है, इसलिए 2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस तरह से हम लोग इतना ही जो स्टेप बाय स्टेप जो किए, सारे का सारे क्रिया है जो हम लोग सेम प्रोसेस को दोहराएंगे, हर एक क्वेश्चन में इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये था आपका क्लास 10 मैथ का रियल नंबर का ये लास्ट एक्सरसाइज था। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं किसी भी बुक से। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।